हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर बातें रेजोनेट करती हैं तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो एंड वीडियो अच्छी लगे तो फॉर सपोर्ट ऑफ माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो उसी तरह मेरे से जुड़े रहें आगे की वीडियोस के लिए। ये 27 मार्च से 2 अप्रैल तक की रीडिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये वीक। एंड ये वाला वीडियो एरीज आपके लिए है। तो चलिए एरीज देखते हैं क्या है प्रभु की इच्छा। पहले गाइडेंस देख लेते हैं। और टाइम फॉर हीलिंग मीन्स आपका जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। आप उससे कहते हैं ना निकलते हुए नज़र आ रहे हो। टफ टाइम से आपका कुछ एक बेटर होने वाला है, ऐसा कुछ ऑराज दिख रहे हैं। ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपका एक टाइम है जो हीलिंग कंडीशन में आएगा। टफ टाइम चेंज होगा तो पेशेंस रखिए अपने में। तो चलिए देखते हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल करियर, then job, and now business। तो चलिए देखते हैं एरीज। एरीज आपका काफ़ी टफ टाइम है, बट अगेन कह रहे हैं ना कि हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है बट असफलता हाथ लगी हो, वैसा कुछ औराज दिख रहे हैं। दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत मेहनत किया है आपने बट जितना आप एक्सपेक्टेशन रखे थे वो शायद आपको नहीं मिलता हुआ इस वीक। कुछ ऐसा होगा बट ईश्वर कह रहे हैं कि रास्ता आगे है उसके लिए, तो आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ये सिचुएशन जो टफ टाइम है, फिर से आपको एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है इस टाइम पे। एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कीजिए, न्यू आइडियाज़ लाइए। अगर कुछ आपके जितना आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिलता है तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। सिचुएशन चेंज होगा और चेंज होंगे आपके करियर में, तो कुछ ना कुछ इस वीक हो सकता है मायूसी हो, बट अगर आप चेंज कर सकते हैं इस सिचुएशन को तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, ना कि मन भारी करके कहते हैं ना ज़्यादा उदासी रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको एक उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। फिर से अपने आप को एक एनर्जेटिक फॉर्म में लाइए एंड आगे बढ़िए, तो ये सिचुएशन हीलिंग कंडीशन में आएगा ज़रूर। एंड अब जो अभी ऑफिस जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो उसकी बात मैं करती हूँ। तो जॉब प्लेस पे भी एक ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि शायद स्टक हो, ब्लॉक्ड हो, समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे काम करूं ना करूं। मन भारी रहने वाला है। वहाँ पे आपका अशांति दिख रही है मुझे। थोड़ा कहते हैं ना आप पे शनि, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो शनि आप पे थोड़े से थोड़ा आपको कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स में डालेंगे। इस वजह से आप अशांत रहोगे। टफ टाइम है, स्ट्रगलिंग टाइम है, बट अगर आप अपने मन को शांत करके और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक मिड फेज एंड द लास्ट फेज कह रही हूँ ना, इस वीक के आते आते आपका एक ऑरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। भगवान का कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हैं आप जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। किसी ने आपको हो सकता है कुछ ट्रबल्स में डाल दिया हो, आपने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया हो बट आपका कहते हैं ना वहाँ पे कुछ ट्रबल्स चल रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। और अगर मैं कहूँ उस पर्सन की, अगर मैं राशि की बात कहूँ तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, इस टाइप के कोई पर्सन अगर हैं तो उन्होंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रबल में डालने का कहते हैं ना, उस वजह से आप ज़्यादा कुछ ना कुछ ट्रबल्स में हो, एक बंधन लग रहा है। बट अगर कहूँ आगे का मिड फेज होते होते तो वो सिचुएशन और आज चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पे आ रही है। एक मेजर टर्निंग पॉइंट, अगर आप वहाँ पे सच्चे ढंग से अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ बेटर लक होगा आपका मेजर। या आप कहीं हो सकता है कुछ स्विच करने का अगर सोच रहे हैं जॉब में तो हो सकता है वहाँ से बात बनती हुई नज़र आए एंड आपको वहाँ सिलेक्शन हो जाए आपका और आप न्यू कहीं जॉब में कहते हैं ना न्यू कंपनीज में
में जहाँ भी आपने इंटरव्यूज़ दिया हो सकता है वहाँ का कुछ एक गुड लक दिख रहा है। बट रिसेंट वर्क प्लेस अगर कहूँ तो सैटर्न की वजह से कुछ ना कुछ वहाँ के लोग के वजह से एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई की वजह से थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हैं आपको, तो उस चीज़ से आपको निकलना होगा। एंड आगे का रास्ता कहूँ तो अगर कुछ ऐसा आता है कि आपको कहीं आपने इंटरव्यूज़ अगर फेस किए हैं अगर आता है तो उस चीज़ पे आप स्विच करने का बिल्कुल ही सोच सकते हैं, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। एक मेजर चेंजेस लाएगा आपके लाइफ में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ओवर थिंकिंग ना करें, लक है आपके साथ में एंड हीलिंग सिचुएशन में आप आ जाओगे। एंड अब रिसेंट जो बिजनेस लाइन वालों की अगर मैं बात करूं तो अगेन थोड़ा बहुत बातों ही बातों में तकरार है अपने जिनके साथ में आप काम कर रहे हो अभी, वहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं या फिर कहीं डीलिंग चल रही है तो तकरार की कुछ ना कुछ संभावना है वहाँ पे। वैसे पर्सन की अगर मैं बात करूँ बिजनेस लाइन वालों की तो आपका हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस जो हैं इस राशि के लोग थोड़े से आपको ज़्यादा हार्म करते हुए दिख रहे हैं बिजनेस लाइन में जो हैं, तो उनसे थोड़ा सा अगर कुछ ऐसे पर्सन हैं या आपको उनके बारे में अगर पता है तो वो कुछ ना कुछ आपको ट्रबल्स करेंगे। बट स्टिल अगर बोलूँ एक मिड फेज में एक ग्रोथ दिख रहा है, आप एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ से आगे बढ़ूँ, तो यस ये टाइम है आप आगे बढ़िए, बिजनेस में एक ग्रोथ दिखेगा। एंड जो लॉसेस कराना चाह रहे हैं शायद वो आपको करा ना पाए, ऐसा भी कुछ सिचुएशन है, तो आप अपने आप को कहते हैं ना वो एक स्टेप अप आप आगे बढ़िए, आप अपना गट फीलिंग्स जो है ना उस चीज़ पे आप काम करिए, तो जो एबंडेंस है जो प्रॉस्पेरिटी है वो बनी रहेगी। एंड लॉसेस जो पर्सन कराना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है उस चीज़ में नाकाम हो, बट आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है अगर कुछ पर्सन ऐसे आते हैं तो आपका बिजनेस लाइन में अगर स्टार्टिंग में कहूँ तो बातों ही बातों में अपने पार्टनर्स या जिनके साथ डीलिंग चल रही है हो सकता है कुछ तकरार हो आप पे, तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। एंड अपने गट फीलिंग से आगे बढ़िए, जो आपको सही लगता है वो डिसीज़न लीजिए, तो उससे एक ओवरकम होगा आपकी ज़िंदगी में एंड बिजनेस में भी एक ग्रोथ आएगा। अगर जो लॉसेस कराना चाह रहे हैं तो उससे आपको निपटने की ज़रूरत है। आप देखिए कैसे अपने माइंड से थिंकिंग करके ये कैसे उन पर्सन को मैं डिफीट कर सकूं, ये आपको सोचना होगा। एंड ज़्यादा अगर कहूँ कि बहुत लॉसेस ऐसा कुछ नहीं है, कराने की कोशिश करेंगे, बट आप अगर एक्शन एक स्टैंड लोगे तो वो चीज़ बात बन जाएगी एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी भी रहेगी आप में। लॉसेस फाइनेंशियली अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, बट अगर आप स्टैंड नहीं लोगे तो सामने वाला कुछ ना कुछ आपको चाहेगा कि वो आपको हार्म करे, तो आपको इस सिचुएशन से निकलना होगा एंड माइंड से भी काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो आपके अगर नंबर्स गुड लक वाले नंबर्स कहूँ तो 1 है, सबसे बेस्ट नंबर अगर कहूँ तो आपके लिए 1 है इस वीक। एंड कलर्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन येलो एंड बेज कलर आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो इन चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल अच्छा रहेगा, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे आपकी करियर हो, जॉब हो या फिर अगर बिजनेस की भी अगर मैं बात कहूँ तो सब में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि हीलिंग कंडीशन आएगा, बट आपको ओवरकम होने के लिए आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, करेज पहचानने की ज़रूरत है कि आप में कितना पोटेंशियल है, ये आपको समझना होगा, तभी कुछ बात बनेगी आपकी। एंड बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हैं, निकल आओगे उस सिचुएशन से, तो बस अपना मन को शांत करके मेडिटेशन कीजिए और अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, करेज को पहचानिए, तो जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होगी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।